और ये नजर लगना, ये कौन सी बात है? प्रेम की बात है। नजर लगना, जैसे एक ऐसा लड़का हो, मान लो एक ऐसा लड़का हो कि अगर अंधेरे में खड़ा हो जाए या उजाले में खड़ा हो जाए, उसके दांत के अलावा आप कुछ नहीं देख सकते। मतलब इतना काला कलूटा कि हंसे तो दांत दिखे, न हंसे तो पता ही ना चले कि मुंह कहां से शुरू हो रहा है और बाल कहां से शुरू हो रहे हैं। इतना काला आदमी, इतना काला लड़का, पर जब शादी के लिए घोड़े पे बैठेगा तो मां क्या करेगी? कोई बोलेगा अरे इसको नजर लगेगी, ये घोड़े पे बैठा है ना, घोड़े को नजर नहीं लग सकती, इतना काला है। अब इसको और काला टीका लगाने की जरूरत है? पर वो कौन करती है? क्योंकि मां कहती है कैसा भी है, बड़ा सुंदर है। मां के लिए कभी वो काला नहीं होता है, वो सुंदर ही होता है। ये मां का प्रेम है। अगर कोई मंद बुद्धि है तो मां कभी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा मंद बुद्धि है। मां कहेगी मेरा बच्चा है ना, थोड़ा सा भोला है, उसे हमको ज्यादा संभालना पड़ता है। ये मां का प्रेम है ना। ऐसा नहीं है कि मां मूर्ख है। मां मूर्ख है क्या? उसके पास बुद्धि नहीं है? ऐसे ही गोपी जन क्या मूर्ख है? नहीं, उनके पास भी बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, पर भगवान के प्रति अतिशय प्रेम। तामस अतिशय प्रेम है, और वो अतिशय प्रेम के कारण, और याद रखना, आप में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान को भूख नहीं लग सकती, और आपके अंदर अगर प्रेम है तो भगवान आपके प्रेम के वशीभूत होकर भूखे भी बन जाएंगे, छोटे भी बन जाएंगे, आपके जैसे बन जाएंगे। भगवान आपके प्रेम के कारण आपके जैसे बनते हैं। हम सोचते हैं लो भगवान हमारे जैसे हो गए। और इसीलिए इसी भागवत जी में अंतिम के 2 अध्याय, एकादश स्कंद के 30वां और 31वां, वो कौन सा प्रकरण है? कौन सा प्रकरण है? पहले ही दिन बता चुका हूं, आज तो तीसरा दिन हो गया। ईश मुक्ति। कौन सा? पहले जीव मुक्ति और बाद में। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न हुआ, आज भी अभी मेरी किसी से फोन पे बात चल रही थी, अभी यहां आने के पहले फोन पे बात चल रही थी, तो उनके मन में भी प्रश्न हुआ, ईश्वर की मुक्ति, आपको भी है ना भाई, ईश्वर को मुक्ति की जरूरत क्या है? अगर तुम इंसान हो तो तुम अहंता ममता खुद छोड़ नहीं सकते, और अगर तुम ईश्वर दैवी तत्वों से युक्त हो, तुम ईश्वरीय गुणों से युक्त हो और ईश्वर हो, तो अहंता ममता तुमको छू नहीं सकती। तो फिर तुम में जो अहंता ममता दिखाई देती है वो क्या है? क्योंकि ईश मुक्ति मतलब भगवान की मुक्ति का प्रकरण। अब भगवान की मुक्ति, और हम समझ चुके हैं कि मुक्ति माने क्या? मुक्ति माने क्या? मुक्ति माने क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। है? अहंता ममता नाशे। मुक्ति माने अहंता और ममता का नाश हो जाना और अपने मूल रूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। इसका मतलब तो यह हुआ कि भगवान में भी अहंता ममता हो सकती है, क्योंकि ईश मुक्ति है। यह प्रश्न आएगा ना, ईश में अहंता ममता है? हां है। कैसे है? यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान आपको यह कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है। मैया, जैसे यशोदा मैया को कहा ना, मैया तेरी सोटी से डर लगता है। और तभी तो श्री महाप्रभु जी यहां उल्लेख भी करते हैं, और आप लोगों ने अगर भागवत की कथा सुनी हो तो यह प्रसंग आता है कुंता स्तुति में, कि कुंता जी बड़ी आश्चर्य वाली होकर के कहती है, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय
भय भावनया स्थितस्य। अरे कृष्ण, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि यार तू है क्या, क्योंकि आज तूने जो काम किया और मुझे वो दृश्य याद आता है। कौन सा? जब मैं गोकुल की लीलाओं को देख रही थी। श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए कुंता जी को मर्यादा मिश्र पुष्टि भक्त माना है। क्यों? क्योंकि कुंता जी का इतना अधिकार तो है, क्योंकि कुंता जी ने इस लीला का वर्णन एक श्लोक में करा। क्या? कि गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद। कन्हैया, मुझे याद आ रहा है वो दिन कि जब तूने घर के सारे बर्तन तोड़ दिए थे, मटके फोड़ दिए थे और दही दूध मक्खन घी सब जगह फैला के बंदरों को बुला के खिला रहा था। तब वही यशोदा एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में लकड़ी लेकर तुझे बांधने और मारने के लिए जब दौड़ रही थी ना, तब तू क्या कर रहा था? रो रहा था। वक्त्रम निनीय भय भावनया। और वो और कैसे कांप रहा था तू? जैसे एक पत्ता ठंडी हवाओं को बहने से जो कांपता और खरखर होके गिर जाता है, ऐसे तेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। और वो आंसू क्या कर रहे थे? तो के गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। आंख का सारा काजल बह गया, इतना रोया। 2-4 बूंद गिरी होती तो बात अलग थी, 2-4 बूंद नहीं गिरी, सारा काजल कब बहेगा? मतलब इतना रोया और इतना ही नहीं, भय भावनया, भय से तू कांप रहा था। और किस चीज से? जब यशोदा जी ने पूछा ना, यशोदा जी ने पूछा, ए कान्हा, तुझे मारा है नहीं, अभी तुझे डांटा नहीं है, रो काहे रहा है? पहले से ही मुझे डराने के लिए। बोले नहीं मैया, मुझे किस वस्तु से डर लग रहा है? आप लोगों ने कथा सुनी है ना, भगवान क्या बोलते हैं, मुझे किस चीज से डर लग रहा है? अब जो पूरे विश्व को डर से मुक्ति दिलाता हो, जिनके सिर्फ नाम का उच्चारण मृत्यु के भय को हमारे अंदर से निकाल दे, जिनके चरणों का आश्रय काल को भी डरा दे, वो स्वयं परब्रह्म एक आधे हाथ लंबी छोटी पतली लकड़ी से डर के रो रहा है और कांप रहा है। भीरपि यद बिभेति सामाम विमोहयति। कुंता जी कह रही है सामाम विमोहयति, मुझे अभी भी वो आपकी व्यामोहिका माया। देखो, पर कुंता जी भक्त है ना, श्री महाप्रभु जी कहते हैं माया भक्तों पर बुरा असर नहीं डालती, जो अभक्त है उन पर बुरा असर डालती है। कुंता जी कह रही है आपकी वो लीला देखकर मुझे आप में शंका नहीं हो रही। अब मैं बताऊं, याद रखना, जो सच्चा प्रेमी भक्त है, अगर वो प्रभु की ऐसी लीला देख ले कि यार ये तो साक्षात भगवान है। कौन सी लीला देखी कुंता जी ने? कि जो परब्रह्म है, जिनके नाम से भय कांपता है, जिनके चरण के आश्रय से मौत काल कांप जाए, वो छोटी लकड़ी देख के कांप रहा है। मतलब यार कोई सामान्य इंसान होता तो क्या सोचता, ये कोई भगवान भगवान लगता नहीं है, लकड़ी से डर रहा है यार, काहे का भगवान? लकड़ी से कोई डरता है क्या? और इतना रोता है, भगवान कभी रोता है? और ये तो रो रहा है, कांप रहा है। पर कुंता जी के मन में विपरीत भावना नहीं आई। याद रखना, भगवान की ऐसी लीला, विपरीत लीला देख करके कुंता जी के मन में विपरीत भावना नहीं आई। कुंता जी क्या कह रही है? सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। जिसके डर से साक्षात काल डरते हैं, वो डर रहे थे छोटी लकड़ी देखते। सामाम विमोहयति, भगवान मुझे इतना मोह रहा है, इतना लाड आ रहा है आपकी उस लीला पर कि आप कैसे ऐसी लीला कर सकते हो। तो प्रेम का अत्यधिक बढ़ जाना, जो भक्त है उनको ये व्यामोहिका माया प्रेम प्रकट करती, अधिक प्रेम बढ़ा देती है कि वाह। और जो भक्त नहीं है, जिनके अंदर वो प्रेम नहीं है, उनके मन में क्या प्रकट होता है? विपरीत भावना, ये भगवान नहीं लगता, भगवान ऐसा करता है क्या, ये भगवान जैसा लगता ही नहीं है। मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट करती है, ये माया का काम है। और उसी माया से बचने के लिए हम बैठे हैं आज। वो माया से प्रभु ही बचाएंगे, हम तो बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। करेगा कौन? करेगा वो, हम तो बैठे हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि
कुंता जी ये दृश्य बता के हमें समझा रही हैं कि अगर आपके अंदर प्रेम अत्यधिक है तो प्रभु आपके प्रेम के वशीभूत होकर छोटे बन जाएंगे, वो ठंडी से कांपेंगे, उनको भूख भी लगेगी, वरना भगवान को कभी भूख लग सकती है, और अगर लग गई, मान लो लग गई, किसकी औकात है भगवान को खिला ले? क्योंकि भगवान कैसे है? यहां सब तो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वेद जानकार हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपातस भूमिम् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदम् सर्वम् यद् भूतम् भव्यम् भवच्च यत् उतामृतत्वस्य ईशानः यदन्नेनातिरोहति एतावान् अस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोत्स्येहाभवत् पुनः। ये वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा, जिनके हजारों माथे हैं, एक सिर नहीं है, हजारों, एक आंख नहीं है, करोड़ों, सहस्र, सहस्र मतलब हजारों, हजार नहीं, हजारों, गिनती नहीं है। और वही बात गीता जी के 14वें अध्याय में, गीता जी में भी बताई गई। सर्वतः पाणिपादां तत् सर्वतः शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। गीता जी ने क्या बताया? सर्वतः पाणिपादांतम, जिसके करोड़ों पैर हैं और जिसका पेट कितना बड़ा है, विराट। बड़ी सभा में लिया था ना, युद्ध के मैदान में भगवान विराट बने थे। मान लो भगवान को भूख लग भी गई, किसकी मजाल है जो खिला ले, क्योंकि जिस भगवान ने विराट रूप लिया वामन अवतार में, और उनके एक चरणारविंद त्रिपादो कहा ना, जिनके 3 पांव में तो पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, ऐसे भगवान का एक चरण जब उठा और ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी का मन हुआ कि लाओ मैं चरण प्रक्षालन करूं। तो ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोया। चरण पूरा तो धोया नहीं, सिर्फ अंगूठा धोया। तो अंगूठा धोने के लिए कितना पानी लगा उनको? ये जितनी गंगा है ना, अब सोचो कि जिसके एक चरण का छोटा सा अंगुष्ठ धोने के लिए गंगा जितना पानी चाहिए, उसको नहलाने के लिए कितना पानी चाहिए? उसको पहुंचने के लिए पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी विश्व की सारी जितनी मील है कपड़े की, उन सारी मीलों के बड़े बड़े टाके खरीद के बांध के अगर पहुंचा जाए तो भी कपड़ा कम पड़े, तो उसको लंगोट क्या पहनाओगे और धोती क्या पहनाओगे? जिसके एक चरण में पूरी पृथ्वी आ गई है, एक ही चरण में। विचार तो करो। तो भगवान को भूख लगती नहीं है, पर भागवत जी कह रही है और भगवान स्वयं कहते हैं, अगर कोई मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है और मुझसे प्रेम इतना करे, और अगर मुझे खिलाना चाहता है, सिर्फ प्रेम नहीं, वो इतना प्रेम करके अगर मुझे खिलाना चाहता है प्रेम से, तो उसके प्रेम के वशीभूत मुझे भूख लग जाती है। और इतना ही नहीं, वो जितना खिलाए न प्रेम से, उसमें मेरी भूख तृप्त भी हो जाती है। फिर वो विदुर की पत्नी अगर छिलका खिला दे तो छिलके से मेरा पेट भर जाता है, और अगर द्रौपदी जैसा कोई भक्त एक चावल का दाना दे दे, उसमें मुझे नहीं पूरे ब्रह्मांड का पेट भर जाता है। पर वो प्रेम से दिया हुआ होना चाहिए। आप समझे?
भगवान में अहंता ममता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए अहंता ममता को धारण करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए भक्तों जैसा बन जाता हूं, और भक्त समझ लेते ये हमारे जैसा है। तभी तो देखो अर्जुन को बेचारे को जब पता चला, अर्जुन ने जब विराट रूप देखा भगवान की गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्मे योगमैश्वरम, ले ये मेरा योग और ऐश्वर्यों से भरपूर मेरा विराट रूप तू देख। और जब दिखाया ना, अर्जुन देखते देखते तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते, हे विश्व की मूर्ति चतुर्भुज हो जाओ, मुझे डर लग रहा है, आज के बाद मत दिखाना। पर तुरंत ये बोलने के बाद उसने क्या पकड़ा? कान पकड़े हैं। और अर्जुन क्या बोले? भगवान आज आपका रूप देखा ना, तब आपके स्वरूप को समझ पाया, वरना सोचो। और आप लोग ये भी जानते हो कि भगवान महाभारत के युद्ध में कितने साल के थे? भगवान की उम्र क्या थी? है 85 साल, सोचो। और अर्जुन जी की उम्र 84, एक ही साल छोटे थे, ज्यादा छोटे नहीं थे, 1-2 साल का फर्क था। समकक्ष थे, समान उम्र के थे, समान उम्र के थे। अब सोचो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मतलब भागवत जी कह रही है कि 80 साल तक साथ रहने के बाद भी कृष्ण को अर्जुन जान नहीं पाए। आज जाना, और जब जाना तो अर्जुन के मुंह से क्या शब्द निकले? हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु। भगवान माफ करना, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। कौन सी भूल हो गई? अजानता महिमानम तवेदम, तेरी महिमा ना जानने के कारण, अजानता, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन थे, मैं तो तुम्हें दोस्त नहीं समझ रहा था, मैं तो तुम्हें सारथी समझ रहा था। और ऐसे प्रेम के रिलेशन में मैंने अजानता, अनजाने में, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ये मैंने ऐसे शब्द प्रयोग किए, मैं कर सकता हूं भगवान को ऐसे शब्दों के? मतलब मैंने तूकार प्रयोग किया भगवान के लिए। अजानता महिमानम तवेदम, इतना ही नहीं, मया प्रमादात, निश्चित भगवान मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी, ये तमोगुण व्याप्त हो गया होगा, मुझ में प्रमाद आ गया होगा। प्रणयेन वापी, पर प्रभु एक बात कहूं, अगर ये प्रमाद भी आया ना प्रणय से, प्रणय मतलब भगवान प्रेम है, मतलब अगर सजा भी देनी है ना तो देना जरूर, पर प्रेम वाली सजा देना। मतलब वो राक्षसों को जो सजा देते हो, भाई मैं बोला अजानता महिमानम तवेदम, हे कृष्ण हे यादव, हे कभी कभी आपको बोल दिया हे यादव इधर आ, अब ऐसे बोला जाए भगवान को? हे कृष्ण इधर आ, क्या तेरा नौकर है? पर अजानता, मैंने आपकी इस महिमा को नहीं जाना था। अजानता महिमानम तवेदम इदम, आज जो मैंने जाना। और मैंने और क्या क्या किया? पर प्रभु जो भी किया ना, वो क्या किया मालूम है? प्रणयेन, तृतीया विभक्ति एक वचन, संस्कृत व्याकरण, प्रणयेन। अगर मुझसे कुछ भूल भी हुई होगी ना भगवान, तो एक बात याद रखना, जो भी हुआ है ना, हाँ प्रमाद आया मतलब मेरी बुद्धि बिगड़ी, पर अगर बुद्धि बिगड़ी ना तो वो आपके प्रेम के कारण ही बिगड़ी। आपने इतना प्रेम दिया कि मैं क्या करूं? इतना प्रेम मत दिया करो यार, तुम इतना प्रेम करते हो कि हम भी मूर्ख बन जाते हैं। तो मैंने और क्या क्या किया? मया प्रमादात प्रणयेन वापी यच्चाव हासार्थ, कभी कभी आपकी मस्खरी करी, उपहास कर दिया मैंने आपका। कब करी थी मस्करी? खोलो भागवत। भगवान ऐसा मत समझना आपने 3 शादियां की, लड़कियां मुझ पे भी मरती हैं याद आ रहा है ना? अरे तुमसे श्रेष्ठ मैं हूं, मैं बड़ा सुंदर दिखता हूं, मतलब कभी आपकी मजाक उड़ाई मैंने, आपका रूप नहीं जाना, आपकी महिमा को नहीं जाना।
क्योंकि आप मेरे सखा बन के रहे, आप ऐसे बन के रहे कि मैं जान ही नहीं पाया, और इस प्रमाद के कारण। और प्रणय सिर्फ अकेला प्रमाद नहीं था, प्रमाद था, पर प्रमाद आया था प्रणय के कारण। और प्रभु उस प्रणय से यच्चावहा सार्थ असत्कृतोसी, कभी कभी शायद न करने के काम भी मैंने किए होंगे। असत्कृत, जो एक सज्जन व्यक्ति ना करे, ऐसे काम भी मैंने और किए हैं। अर्जुन जी ने भगवान को आज्ञा दी, सैनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत, हे कृष्ण सारथी रथ ले जाओ। और युद्ध समाप्त होने के बाद नीचे उतरो, दरवाजा खोलो। अरे नौकर है क्या? असत्कृत। ऐसी बहुत सारी, अभी मैं सारी महाभारत की कथा आपको थोड़ी ना बता रहा हूं, जो सारे क्या क्या कर्म करे थे अर्जुन जी ने, वो बताऊं। गीता जी अभी मेरा विषय नहीं है। तो असत्कृतों से, और असत्कृत किस किस चीज में किया? विहार, आपके साथ घूमने में मैंने कभी कभी असत्कृत। क्या असत्कृत करना? देखिए, कभी गीता जी की टीका पढ़िए, अर्जुन जी कह रहे हैं विहार, विहार माने घूमना, विहार माने घूमना फिरना। उसमें मैंने आपके कंधे पे कभी कभी हाथ रखा हो ना, तो आज मुझे क्षमा करना, क्योंकि भगवान हमारे कंधे पे हाथ रखे ये उनकी कृपा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी योग्यता हो जाती है कि हम उनके कंधे पे हाथ रखें। ये हमारी उच्छृंखलता, ये हमारा अपराध है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि कोई बाप अपने बच्चे को मस्ती मस्ती में खिलाने में, जब बच्चा छोटा होता है तो बाप उसको खिलाता है ना रमाड़े, तो उसको कभी कभी कहता है आजा चलो अपन कुश्ती करेंगे, आजा डिशूम डिशूम, कभी बच्चा करता है। और फिर अब सीधी सी बात है, सब जानते हैं कि बच्चे में उतनी ताकत होती नहीं है, पर वो ऐसे डिशुम करता है और बाप कहता है आ मैं गिर गया, और बच्चा उसकी छाती पे चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। फिर बाप बोलता है मैं हार गया, तू तो जीत गया। इसका मतलब क्या निकला है कि अब बच्चा बड़ा होके फिर एक दिन जोर से बाप के गाल पे तमाचा मार दे, बाप बोले ए क्या करता है? बोले क्यों पिताजी, बचपन में मैं यही तो करता था, आपको बॉक्सिंग मार रहा था, आपकी छाती पे चढ़ जाता था। बाप बोलता है अरे ओ मूर्ख, तू छाती पे चढ़ता नहीं था, मैं खेल खेल में तुझे जिताता था, तुझे प्रसन्न कर रहा था। इसका मतलब तूने ये समझ लिया कि तू आज मेरे कंधे पे, मेरी छाती पे चढ़ के मुझे मुक्का लगा सकता है। ये एक बच्चे का जैसे अपराध हो जाता है, ऐसे ही भगवान आपके कंधे पे हाथ रखें, वो भगवान की बड़ाई है, वो उनका बड़प्पन है, वो उनकी कृपा है। पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उनके कंधे पे हाथ रखो। अर्जुन आज ये कह रहे हैं कि अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थम असत्कृतोसी। मैंने असत कर्म किए हैं, और कहां कहां किए? विहार, घूमने में। कभी कभी आपके कंधे पे हाथ रख दिया होगा प्रभु, कभी कभी मैंने अपना धनुष बाण आपको पकड़ा दिया होगा। अरे आपका सामान मुझे उठाना चाहिए कि मेरा सामान आपको पकड़ाऊं? कभी कभी आपको कितना परिश्रम दिया प्रभु। विहार, शैया, सोने में क्या करते थे मालूम है? अर्जुन का एक स्वभाव था, कभी आप महाभारत खोल के पढ़िएगा। आज अर्जुन जी को वो सब याद आ रहा है, उनको रोना आ रहा है। आज अर्जुन जी को खुशी नहीं महसूस हो रही। यही हम में और एक भक्त में अंतर होता है।